जिला पंचायत सीधी के जो है चुनाव हो जा लागे, यह चुनाव के सदस्यन के नामांकन प्रक्रिया जारी है। सदस्य जो है भारी संख्या में भीड़ देखी लागे, ये सदस्यन के जो है समर्थक के साथ साथ अभ्यर्थी बैठे खड़े हैं। अब समझे लायक बात ही कि ये चुनाव को लेके अबे बहुत धाव निधाव है, किंतु देखब दिलचस्प हुई कि जो उत्साह यह लोकतंत्र के सबसे बड़े त्यौहार में हो चाहिए वो उत्साह हो कब फीका दिखा लगे। तो हमारे साथ एक प्रत्याशी है, कुछ प्रत्याशी के समर्थक है, सबसे पूरी जानकारी लेके प्रयास करी थे। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे या आज के ये लोकतांत्रिक त्यौहार के खबर के। हमारे साथ भैयन जी हैं का कब अपना जो है वार्ड नंबर 13 जी बघोर से जो है अपना के माता जी प्रत्याशी हैं, अपना फार्म जमा करे आए रहे। कितना उत्साह है कि नहीं? बड़ा मुंह जुर्वाए हैं। उत्साह का बिना मन के लड़ी की तो ये है कि कहाँ चुनाव निरस्त न हो जाए, सबसे बड़ी अपने पेशन की एक संभावना है। तो मतलब एक नामांकन फार्म भरी रहे हो, निरस्तों के बात करी। नामांकन फार्म भरब मजबूरी ऐसे है कि शासन द्वारा चुनाव आयोग द्वारा जो निर्धारित किन गया है कि आज 20 तारीख की जौन सीट अनारक्षित रही या हरिजन आदिवासी रही, उनका आज अंतिम दिन रहा फार्म भरे के, पहल चरण और द्वितीय चरण के। तो अगर फार्म न भरा जा तो हो सकता है कि शायद चुनाव हो ही जाए, तो फिर आदमी वंचित रह जाई। ऐसे फार्म भरब आवश्यक रहा और ऐसे इनमें भाग ले खातिर आज चुनाव के फार्म भरे निर्वाचन के। निश्चित तौर पर यह जो है इतना बड़ा लोकतांत्रिक व्यवस्था त्यौहार है, यह त्यौहार में सीधे तौर पर समझी कि लोग धाव निधाव में हैं कि चुनाव होई कि ना होई, किंतु जो डेडलाइन जो गाइडलाइन है उसके तहत नामांकन फॉर्म लगातार जमा हो रहे। हमारे साथ मनोज जी हैं। मनोज जी के का प्रस्तावक बन के आया है। हम स्वयं चुनाव मैदान महान वार्ड क्रमांक 5 मबई में ऐसा संच ठाड़ है देखा नहीं, तो मतलब भाई हम कहीं लागे कि ये इतना बड़ा त्यौहार है और त्यौहार में लोगन के चेहरा में हुआ रौनक काहे नहीं दिखा लगी का? मतलब रौनक है कंफ्यूज तो नहीं है कि होई कि ना होई चुनाव। पहले हम पूर्व बले फिर जी तो बताइए। हाँ जी अब पूछिए। तो ये बताइए कि कौन वार्ड है अपना के का आज नामांकन भरे हैं ना? हमार वार्ड आए 5 मबई वार्ड महिला के लिए अनारक्षित है। उस वार्ड से मैं 16 तारीख को एक आवेदन प्रस्तुत किया था, प्रथम आवेदन अपने मिसेज के नाम से, श्रीमती सुनीता मनोज सिंह के नाम से। 16 तारीख को ही आवेदन मैंने जमा कर दिया था और आज दूसरा भी आवेदन उन्हीं के नाम से, दूसरा आवेदन भी आज डाला। काहे दूठे डाली है? कहाँ मान ली त्रुटि प्रुटि हो थोड़ बहुत जो उन्हें पर्चा रिजेक्ट न हो। अच्छा, मतलब 2 फार्म अपना डालेंगे? हाँ 2 फार्म। ये त्यौहार के लेके खुशी है कि कुछ धाव निधाव लागल है अपनों का मन में कि चुनाव कैंसिल ना हो जाए? जो में परिस्थिति समझ में अपनों का बात हुई कि रोज चुनाव आयोग के बैठक हो रही, कहूँ ओबीसी आरक्षण की बात हो रही, कहूँ कुछ हो, तो बहुत तरह के अब विसंगति सामने होती ला गई। का कहा हुआ विसंगत के लेके? अब हमका तो यह लागत है कि जो राज्य निर्वाचन डेट 3 ठे फिक्स करी नहीं चुनाव के, प्रथम चरण, द्वितीय और तृतीय चरण, जो 6 जनवरी, 28 जनवरी और 16 फरवरी। तो चुनाव तो संभवतः बहुत लेट है और लेट होने की वजह से राज्य निर्वाचन आयोग जो है तो चुनाव संभवतः करे ही। मतलब अब बीच में कोनो अवरोध नहीं, कोनो अवरोध कन्फर्म है अपना? हम कन्फर्म हैं, चुनाव प्रचार अभियान करे की जरूरत है। नहीं तो चालू है वही अपना तो दूसरा यह फार्म लेके आएगा? नहीं, हमारे ये दोबारा चुनाव आए जी दोबारा चुनाव आई। जिला पंचायत हम 2015 में लड़े रहन और हम दूसरे पायदान में रहन। अब कम वोटन से हमारे चुनाव परिणाम आवा रहा, 500-600 वोट से हम चुनाव हारे रहन। और एक बार जब हमारे क्षेत्र के युवा साथी उनके में काफ़ी उत्साह है और से अनहू के आशीर्वाद है, यही के कारण तो अपना पचन के लक्का तुक्का है लग गया कि 2014 वाली फिर से अपना पचे पाई गए है आरक्षण। नहीं तो मान ली चक्रानुक्रम में अपना पहले सोच ली नहीं हो कि अब उधर की भाई सामान्य महिला रही तो इधर की बदल जी, ये मन में रहा हुई ना? मन में जब 2019 में आरक्षण भरा कांग्रेस सरकार में तब हमारी सीट उहाई रही है। अच्छा, उहाई रही है। तो हम तैयारी रुकवाई नहीं, हम पचे मन में काहे शंका करी जब 19 और 14 दोनों चल रहा है। हाँ। तो हम आप सीट तो बल्ले रही, फाइनल रहा, तैयारी बराबर चला। हाँ, शंका नहीं रहा कोनो प्रकार।
निश्चित तौर पर ये देखिए कि चुनाव का मतलब अपना बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं और निश्चित तौर पर ये इतना बड़ा त्यौहार है ये लोकतंत्र के और गैर दलीय ऐसा एक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की व्यवस्था है कि एमा वर्ग का उम्मीदवार का खुद आपन दावेदारी पेश करे पड़त और खुद साबित करे के पड़त है कि वास्तव में हम जनता के हितैषी खातिर काम करब। अपना सरकार ही अपना भाजपा में है जी, मंडल अध्यक्ष हैं पूर्व मंडल अध्यक्ष। अब बताइए अब का ऐसा विकास के कड़ी अधूरी रह गए जो उन्हें की तरफ अपना मैदान में पिछली वे उतरे रहे नेहू दर की उतरी रहे कि ओका अपना पूर करे चाहिए थे का मन में अपना ठाने हैं। देखिए राजनीति हम पचे करी थे, राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। हमारे पड़ेंगे चुनाव तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है। हम लोग विधानसभा लोकसभा के तो चुनाव नहीं लड़ीला। हम पचे जब यह 5 साल में चुनाव आवत है तो राजनीति गांव से चालू है तो यह हमारे पड़ेंगे तो एक अधिकार है और अधिकार के तहत चुनाव मैदान में और रह गए काम यदि पद में नहीं आन तब जो लोग आवत हैं तो कुछ आस्था लगा के तो पार्टी के नाते उनका जो कुछ हो सकते तो मन मदद करत है और जब दायित्व में हो जाई तो जौन कुछ अपने सरकार की योजना आई कुछ अपन जौन कुछ मेहनत रही परिश्रम रही वह जनता जनार्दन तक पहुंची और सेवा करे के अवसर मिली। निश्चित तौर पर यह जनता तय करी और जनता तय करा थी। निश्चित तौर पर जब उम्मीदवारों के चुनाव होता है तो उनका जनता एक ताकत के साथ एक जिम्मेदारी देती कि हमार ध्यान रखे के पड़ी, हमारा काम करे के पड़ी, हमारा मतलब और जो योजना है उनका लाभ पहुंचावे के पड़ी। तो कुल मिला के वो जिम्मेदारी का निर्वहन करे की खातिर मनोज सिंह जी तैयार हैं। वो अपना के धर्मपत्नी जो है चुनाव लड़ रही हैं तो निश्चित तौर पर अग्रिम शुभकामना है कि जनता अपना का जो है अपना के बातन का समझे, अपना के बातन का समझे के बाद वो माँ सोचे और वो के बाद जो जनमत हुई वह के ओर जाते तो वह तो चुनाव परिणाम आए के बाद पता चली। हमारे साथ मनोज सिंह जी हैं। मनोज सिंह जी अधिवक्ता हैं और यह चुनाव जो है ये लोकतांत्रिक चुनाव और यह त्यौहार कितना अहम कितना खास लोगन की थी आम लोगन की थी कहे कि जो उत्साह चाहिए वो दिखा नहीं लगा। यह उत्साह आरक्षण जब से पिछड़ा वर्ग का आरक्षण को लेकर समाप्त की हाई सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है उसके बाद लोगों में उत्साह अभी ये हो रहा है कि चुनाव नहीं होगा। नहीं यहाँ तो दो फार्म अभी मनोज सिंह जी मिले रहे तो 2 फार्म भर नहीं जो लोग भर रहे हैं लेकिन नए लोग नए प्रत्याशी नहीं आ रहे हैं। लोगों में उत्साह नहीं है। आप देख लीजिए यहाँ भीड़ काफ़ी कम संख्या में है। लोग अभी अभी लोगों में डर है कि चुनाव निरस्त हो जाए क्योंकि राज्य चुनाव आयोग ने अभी राज्य शासन को रीनोटिफाइड करने के लिए 7 दिन का समय दिया है। तो रीनोटिफाइड के बाद पिछड़ा वर्ग को समाप्त करके सामान्य घोषित किया जाएगा। तो यार अभी मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार में इतनी हिम्मत हमको नहीं दिख रही है। काहे हिम्मत नहीं है अपना पिछड़ा वर्ग के वोट के लिए डर रही भाजपा सरकार के हमारा पिछड़ा वोट कहीं हमसे खिसक न जाए, इसलिए राज्य सरकार चुनाव कराने की हिम्मत नहीं है अभी। तो हमको अभी ये है कि चुनाव निरस्त होगा फिर से कहीं ना मध्य प्रदेश भाजपा सरकार फार्म अपने भरवाई लागे सबके वो का बताई लहे निरस्त होई करे तो हमारे पास आ रहे हमारे साथी आ रहे हैं डर भी रहे कि कहीं न निरस्त हो इसलिए हम उनका फॉर्म भरवा रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा शंका है कि मध्य प्रदेश भाजपा सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती है, लोगों के साथ मजाक कर रही है। तो भाजपा तो कहा थी कि आरक्षण अपना पचे खत्म करवाएं, कांग्रेस वाले खत्म। कांग्रेस ने नहीं करा, भाजपा सरकार की है। नहीं तो पिटीशन तो अपना दायर करे। पिटीशन हमारे ने पिटीशन हम तो गए थे 2014 में जो अपना के अधिवक्ता जो है हमारे अधिवक्ता नहीं गए थे। भाजपा सरकार ने अपने कम अधिवक्ता पेश किए जो अपने वहाँ पे अधिवक्ता ही शासन से नहीं पेश किए है। ये तो वहाँ पे कांग्रेस सरकार गई थी कि 2014 से जो आरक्षण व्यवस्था की गई है, संविधान की 343 में व्यवस्था है कि हर बार रोटेट होगा। लेकिन 2014 जो पहले वो आरक्षण हुआ था उसको चेंज करके 2014 का लागू। तो भाई एक बार 7 साल अभी चुनाव नहीं हुए हैं, फिर 5 साल बाद जो गांव का एक भी नेता होगा उसका अधिकार छिन रहा कि नहीं है हो रहा है। तो इस कारण कांग्रेस सरकार गई थी कि रोटेट चेंज करिए। भाई आप संविधान के साथ मजाक कर रहे हैं, आप तो पूरे मतलब चुनाव कराना ही नहीं चाह रहे हैं। इस कारण हमको विश्वास है कि भाजपा सरकार चुनाव नहीं कराएगी। नहीं तो विश्वास है यह व्यवस्था मतलब ये बताइए 7 साल के सरपंची हो गई ही, ग्राम पंचायत खुद में एक सरकार आए, खुद के सरकार ही जो में उनके व्यवस्था में सरपंच उप सरपंच पंच सलगी सरकार बने थे। 7 साल हो गया है, संविधान में 5 साल के दायित्व दिन जाता है। का कहब अब 7 साल के बाद पुनः रुकी तो कितना दिन आगे जी और कितनी दिन तक ये में यह मतलब संविधान के साथ ये में हाल हुई या लोकतांत्रिक व्यवस्था के ये में हाल हुई।
लोकतांत्रिक व्यवस्था के सर के तो एक तो हर 5 साल में चुनाव होना चाहिए, लेकिन कोरोना के कारण इन्होंने बढ़ाया कि चुनाव के कोरोना के कारण इन्होंने बढ़ाया 7। लेकिन इनका सबसे बड़ा भाजपा सरकार की है कि जो 19 में आरक्षण लागू हुआ तो उसको आप चेंज कर दे रहे हैं, 2014 के अनुसार करें। आप संविधान के साथ एकदम मजाक कर रहे हैं। निश्चित तौर पर यह बेहद बड़ी बात सामने आ रही है। और यह हमारे साथ यहाँ एक शख्स है, का नाम है? सजन सिंह। सजन जी, का है उत्साह है चुनाव के? अब उत्साह का है, असमंजस की स्थिति में आदमी चुनाव लड़ रहा है। लड़े हैं अपना जी। कहाँ से लड़ी ला? महुहार 14 नंबर। 14 नंबर से जी। सलगा सीधी 14 पहुँच गया कहाँ? नहीं ऐसा बात नहीं है, वो तो नहीं है जितना लड़ाई चाहिए। के काठ प्रत्याशी अपना अभी तक गिने? हम तो नहीं जानते, उसे 11 आदमी कहा था। 11 आदमी? हाँ है ना, तो मतलब भीड़ अच्छी है। नहीं भीड़ होगी इतना तो स्वाभाविक है। 26 आदमी 29 आदमी हो जिला पंचायत में लड़ चुका है। 32 हिसाब से तो लागत है कि कम है। नहीं तो सामान्य पुरुष ही की महिला है? पुरुष है जी। पुरुष है जी। और महुहार हुआ है अपना का बता दी पंचायत है जौने से रीति पाठक जो है जिला पंचायत सदस्य बनी रही, और ओके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष बनी, और फिर ओके बाद सांसद बनी। दुबे के सांसद हैं, वो देश के जो है सर्वश्रेष्ठ सदन में सीधी के प्रतिनिधित्व कह रही हैं। तो यह माना जाए कि मतलब यह लौलित्य तो नहीं लड़ी लगा है कि वहीं से लड़ब तो हम अध्यक्ष पे सांसद पे आगे? नहीं ये कोनो मतलब नहीं है। हम लोग जो है कहा है कि भाई निरंतर जनता की सेवा में लगे हुए हैं, चाहे पंचायत स्तर छोटी बड़ी समस्याएं निदान करना और ये सब चीज़ है। इस हिसाब से भाई तो पहले लड़े की या पहले? एक बार बहुत पहले लड़े थे। हाँ। फार्म जमा हो गया? जी। तो अब जनता से क्या कहे चाहिए थे अपना? जनता से क्या कहना चाहते हैं भाई? ये कहना चाहते हैं कि चाहे सरपंच हो, पंच हो, जनपद सदस्य हो, जिला पंचायत सदस्य हो, जो भी इस पंचायत प्रतिनिधि चुनाव लड़ रहे हैं, जनता को चाहिए कि जब 2 दिन समय शेष रह जाए वोट के लिए तो बड़े गहन मंथन से उसी में से प्रत्याशी ढूंढे कि वास्तव में पूरे इस गरीब वर्ग की कौन सेवा कर सकता है। उसके ढूंढने के बाद चिंतन मनन करके वोटिंग कर दे, यही उनके लिए सबसे अच्छा। अपना भी बताएं 13 प्रत्याशी अपने का काहे वोट दे जनता का करब अपना का? हम जो निवेदन कर रहे हैं जनता से निवेदन में वोट दे भाई 11 हैं, 13 हैं, 20 हैं, वो सोचे जनता का काम हो। हमारे अधिकार में हमारा तो लड़ना था, लड़ गए। नहीं लड़ना नहीं, कुछ देव कुछ अलग कह के अपना के कुछ दिमाग बनाए हो अपना कि हम बेहतर कह के दे। इस जिला पंचायत में बहुत अधिकार नहीं, जो अधिकार है वो भी सरकार खा लिया। आप तो समझ ही रहे हैं, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी जो उनका विकास, आर्थिक सामाजिक पिछड़ापन, जो भी विकास होना चाहिए उसके लिए करेंगे, प्रगतिशील रहेंगे और क्या कर सकते हैं। यहाँ तक पहुँचाएंगे जिला पंचायत और माननीय कलेक्टर महोदय तक, और इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। अब तो जनता अपने से कलेक्टर तक आ जाती है, अपना हो गया आ जाती है, लेकिन उस सदन में नहीं बैठ पाती ना। सदन में जब बैठेगी तब उस बातों को रख पाएगी वो। निश्चित तौर पर एक बेहद अच्छी बात कि जनता के जो अपना की अच्छी बात हमका लगा कि 2 दिन पहले खूब मनन करे, चिंतन करे, ध्यान करे कि हम जो वोट बुलेटिन कह रहे हैं वह वोट बुलेटिन सही जगह में जा रहा कि नहीं। दारू बारू और साड़ी कंबल एमा जो है वोट यदि पड़ी गया है तो ये मान के चलिए विकास के नाम पर नहीं, वो पैसा और वह आर्थिक व्यवस्था के तहत वोट पड़ा है, और वह कौनो क्षेत्र के विकास नहीं कह सके ना अपना के पूछे के हिम्मत पड़ी। तो निश्चित तौर पर एक यह व्यवस्था है, गांव के खुद के सरकार ही वह सरकार बने कि यह बहुत बड़ा त्यौहार है। किंतु अबे लोग धव निधव में है कि यह सरकार बन पाई या ना बन पाई। 7 साल के सरपंची हो गए, आगे सरपंची चुनाव न हुई तो 8वां साल हो जी, तब यह कहाँ सरकारों चिंतित थी कि चुनाव लेट हो लाग है। अब सीधे तौर पर समझी कि यह कोरोना के चलते जो है बहुत कुछ बदलाव है, और कोरोना के बाद फिर हाल यह है कि अबे जो है धव निधव की स्थिति है। तो सीधे तौर पर समझी कि यह चुनाव इतना आसान नहीं है। किंतु ये जिला पंचायत के नामांकन फॉर्म भरे की प्रक्रिया जारी है। हमारे पीछे देखिए लागे 3 बजे तक जे फॉर्म जमा कर चुका है उनका रसीद दे के काम हो रहा है, पावती दे के, और वह जो है जहाँ यह पूरा कार्यवाही चल रही है वहीं पे हम खड़े हैं।